मैं इंद्रजीत वर्मा और आज हम पहुंचे हैं श्री दिगंबर जैन मंदिर मिठन मोहल्ले में, जहां पर इस समय जय सागर जी महाराज यहां हमारे सामने आप देख रहे हैं और इनके अन्य जो सहयोगी साथी हैं, अन्य संत भी यहां मौके पर मौजूद। और फिलहाल आप सभी हमारे साथ बने रहेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। आइए हम उन्हीं से जानकारी लेते हैं कि आज महाराज श्री यहाँ क्यों पहुँचे हैं। मुरैना मध्य प्रदेश में हमने 4 महीने का चतुर्मास किया था। वहाँ से बिहार करते हुए यूपी में हरियाणा होते अभी दिल्ली की तरफ हमारा प्रस्थान है। तो बीच में करना पड़ा, तो इस समाज में हमको रुकने का समाज ने निवेदन किया, तो हम यहाँ पे रुके हैं। अभी 1 हफ्ता रुकेंगे इसमें। वैसे आप जैन साधु के बारे में जानते होंगे, फिर भी मैं कुछ क्लियर करूँ कि जो दिगंबर जैन साधु होते हैं वो पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी जाना हो नंगे पैर पैदल ही विहार करते हैं। दिन में भी विहार करते हैं, रात में नहीं। सुबह निकलने के बाद शाम को दिन छिपने तक हम विहार करते हैं। बीच में आहार लेते हैं जो समाज की तरफ से व्यवस्थित होता है, और फिर शाम को आराम करके सुबह उठ के फिर हम लोग विहार करते हैं। पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी जाना हो नंगे पैर और पैदल ही जाना है। गर्मी के अंदर हम कोई AC वगैरह का यूज़ नहीं करते हैं। सर्दियों में भी हम कोई गर्म कपड़े का उपयोग नहीं करते हैं। 24 घंटे में एक बार ही भोजन लेते हैं। पानी जो भी है एक ही समय लिया जाता है। और अपने सिर के जो हमारे बाल हैं इनको भी हम 4 महीने के अंदर हमको उनको निकालना जरूरी होता है। तो इसका कोई विशेष नाम भी तो दिया जाता है जब बालों को? हाँ, ये सोच बोलते हैं क्योंकि हमारी अपनी हाथ की क्रिया है, इसलिए हमें किसी के सामने सिर झुकाना नहीं है, किसी को पेमेंट करना नहीं है, पैसे का भी कोई झमेला नहीं है। और ये जो दिगंबर चोला है हमको तभी मिलता है जब पूरे विश्व की महिलाएं हमारी माँ, बहन और बेटी के समान अकॉर्डिंग टू एज बन जाती हैं, तब ये नगन चोला ये हमको मिला। दिगंबर साधु एक तरह से देखा जाए तो हमने गृहस्थ आश्रम से लेके वानप्रस्थ जो बोलते हैं वानप्रस्थ में कदम रखा है। इसमें हमने अभी तक अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए सब कुछ किया है। अब अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए हमने वानप्रस्थ की तरफ कदम रखा है। और इसमें अपना तपस्या करते हुए हम लोग समाधि के रूप में, जिसको आप संलेखना भी बोलते हैं, आपने सुना हुआ पीछे काफ़ी इसमें वो हुआ था। सो संलेखना की हम लोग तैयारी करते हैं, और संलेखना करने के बाद में जो फिर ये जो हमारा जन्म मरण है ये बहुत कम हो जाता है, और अंत में हम भी भगवान महावीर की तरह वो हमेशा के लिए जन्म मरण को समाप्त कर सकते हैं। हम विवेक के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। आज के परिवेश में हम लोग व्यस्त तो हैं, कहते हैं व्यस्त हैं, मरने की भी फुर्सत नहीं है, मगर संत कहते हैं आपकी सोच गलत है, आप व्यस्त नहीं हो, अस्त व्यस्त हो। जैसे हम मोबाइल को रिसेट करते हैं तब जाके हमारे मोबाइल ठीक से काम करती है। हम अपने लैब को भी रिसेट कर लें, थोड़ा सा दिनचर्या को थोड़ा चेंज कर लें, तो हमारे जीवन भी आनंद के साथ और डॉक्टरलेस लाइफ हम लोग जी। हाँ, दिगंबर जो साधु होते हैं वो कोई कपड़ा भी नहीं लेते हैं। श्वेतांबर साधु जो हैं वो कपड़े लेते हैं और वो वाहन का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। बाकी तो चर्या सब एक ही है, क्योंकि जैन धर्म में नमोकार मंत्र एक ही है, 24 भगवान एक ही हैं। जैसे वैष्णव धर्म में भी 24 अवतार माने जाते हैं। हमारे भी आदिनाथ भगवान से लेकर महावीर भगवान तक इस बार 24 पूरे हो चुके हैं। फिर नेक्स्ट 24 जो आएंगे वो इस तरह कर्म चलता रहता है। कितनी न जाने कितनी 24 ही आ चुकी जा चुकी, ये धर्म चलता है, चलता रहेगा। मैं कुछ नहीं, तो लाइफ जीने का एक स्टाइल कह सकते हैं, एक रूल कह सकते हैं, जीने का धर्म भी कह सकते हैं। दूसरे धर्म में तो कहते हैं भगवान भगवान रहेगा, भक्त भक्त रहेगा, मगर जैन धर्म कहते हैं नहीं, आप भी मानव से महामानव बन सकते हैं। इसका जो प्रोसेस है यही है। जैसे आप दूध गर्म करते हैं तो उसके लिए तपेली या भिगोना कुछ भी गर्म करने की जरूरत पड़ती है। तो हम इस आत्मा का कल्याण करना शरीर के माध्यम से, तप के माध्यम से इसको गर्म करेंगे तो हमारे कर्म जो है जलेंगे, नष्ट होंगे, फिर हमारे आगे हमारा रास्ता क्लियर होगा। तो 1 सप्ताह तक आप यहीं रहेंगे? हाँ, अगले संडे तक तो फिलहाल यहीं रुकने का भाव है। तो उसी हिसाब से जो है आप आने वाले जितने भी भक्त हैं या संगत है, जो भी संज्ञा दी जाती है, तो उनको ज्ञान वर्षा भी आप यहाँ पर अवश्य होगा। उसका कोई समय निर्धारित है? डेली सुबह प्रवचन का टाइम क्या रखा है? 8 बजे से 9 बजे तक। तो एक ही बार हुआ है दिन में? दिन में एक ही बार है। बाकी इसमें भी आप लोग आते हैं तो आप लोग भी हम जिज्ञासा शांत कर सकते हैं। आपके जो क्वेश्चन हो, मन में जो भी जिज्ञासा हो। तो महाराज जी एक बात बताएं, आपने शंका की बात करी और प्रश्न की बात करी, तो एक स्वाभाविक एक मन के अंदर
जिज्ञासा उत्पन्न हुई है कि आत्मा सो परमात्मा, कई बार ऐसा कहा जाता है, तो इसका क्या क्या यानी कि आपस में इसका मेल है और कहाँ तक गहराई तक ये डूबा हुआ है? आत्मा ही परमात्मा है, ये सही आपने सुना है, क्योंकि आत्मा अमर है, कभी मरते नहीं है। ये हमारा शरीर ही मरता है, आत्मा नहीं मरती। आत्मा फिर कहीं साथ के साथ जाके जन्म ले लेती है, तो हमारा चोला बदलता है। हो सकता है वे भी मनुष्य हैं, अगली पर्याय में इस शरीर को छोड़ने के बाद हम स्त्री भी बन सकते हैं, या पशु भी बन सकते हैं, हम पेड़ भी बन सकते हैं। उसका कोई वो नहीं कि हम अगले जन्म में क्या बनेंगे। तो ऐसा भी सुना गया है कि मरते वक्त अगर जो उस मनुष्य की कहीं अगर जो मोह हो, तृष्णा हो, जहाँ हो, तो वो उसी का जन्म मिलता है। क्या ऐसा सत्य है? देखो, जन्म में कहा गया है कि मानव वही सफल होता है जिसकी सांसें बाकी हों और इच्छाएं पूरी हो जाएं। जिसकी सांसें पूरी नहीं हुई हैं और आशाएं, उनकी जो अपेक्षाएं जिंदगी के प्रति बढ़ती जाएगी, जिसको मोह कहते हैं, मोह बढ़ता है, तो वो गड़बड़ है। मानव कल्याण के तो यही कहना चाहूँगा, जो हम तनाव रहित जीवन जीना चाहते हैं, वो यही कहना चाहता हूँ कि जैसा हम दूसरे से अपने प्रति व्यवहार चाहते हैं, हमें भी उसको वैसे ही व्यवहार देना चाहिए, ताकि तनाव को कोई कारण ही नहीं बने। आज महाराज जी ये देखा जाता है कि महाराज श्री के कई ऐसे अनुयायी होते हैं कि उनकी चरनी बरनी के अंदर बड़ा अंतर आता है, तो ऐसा क्यों? धर्म के साथ जोड़ेंगे तो स्वाभाविक है आपकी लाइफ चेंज होगी। अगर हम धर्म के साथ जुड़ के भी हमारे दैनिक जीवन में चेंज नहीं आया तो हम धर्मात्मा नहीं कहते। आज इसमें वर्तमान जो परिवेश है, इसमें मैं तो सभी से कहना चाहता हूँ कि हमारे बच्चे जो हैं परिवार से अलग हो रहे हैं, उनको जोड़ने के लिए हमें जैसे मनी इन्वेस्टमेंट करते हैं पैसा बढ़ाने के लिए, ब्लड डोनेशन देते हैं अपने ब्लड को साफ करने के लिए, परिवार को जोड़ने के लिए आने वाली पीढ़ी को हमें समय देना चाहिए। कम से कम 1 घंटा मोबाइल लेस, रीडिंग लेस समय बच्चों के साथ बिताएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके बच्चे मोबाइल गेम में नहीं घुसेंगे और स्वास्थ्य अच्छा रहेगी, अपनी पढ़ाई करके अपने जीवन को। तो ये संदेश मात्र जैन समाज के बच्चों के लिए है, उन लोगों के लिए है, या समस्त प्राणी मात्र के लिए संदेश है? जो भी अपने बच्चों को अपने बनाना चाहते हैं, अपने परिवार से जोड़ना चाहते हैं, वो जरूर उनके साथ समय इन्वेस्टमेंट करें। मोबाइल लेस, रीडिंग लेस, 1 घंटा आप बच्चों के साथ बैठेंगे, उनके सिर पर प्यार से हाथ भी फेरेंगे, तो बच्चे भी सोचेंगे हाँ, परिवार को मेरी ज़रूरत है, तो परिवार से वो जुड़ेगा। आज का बच्चा सुनना चाहता है। पहले आप लोग जानते थे हमारे फादर है तो प्यार करते ही होंगे, माँ है तो प्यार करते ही होंगे, मगर कि बच्चा सुनना चाहता है। आई लव माई चाइल्ड, आई लव माई सन, आई माई डॉटर, सुनना चाहता है, देखना चाहता है। तो हम उसी तरह से परिवार अपने बच्चों से, आने वाले बच्चों से, आने वाली पीढ़ी से समय चाहते हैं, तो हमें समय का इन्वेस्टमेंट उनके साथ करना पड़ेगा। आज होता क्या गया है, बच्चों पे जो प्रेशर है, हम बच्चों को दोष देते हैं, अपने को दोष नहीं, अपनी गलती नहीं मानना है कि तुम तो खाली पढ़ लो, धर्म भी हम कर लेंगे, जाप भी हम कर लेंगे, क्रिया भी हम कर लेंगे, रिश्तेदारी में भी हम चले जाएंगे, सब काम हम कर लेंगे, तुम तो खाली पढ़ लो। जब हम बच्चों को गणित सिखाते हैं, मैथ सिखाते हैं, पढ़ लो, तो बच्चा फिर कहाँ आपके साथ आएगा? पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को संस्कार देने बहुत जरूरी है, और संस्कार माँ बाप ही दे सकते हैं। भगवान राम को भी मोक्ष मिला? हाँ, मिला। जैसे कहा जाता है भगवान राम और कृष्ण मतलब तीर्थंकर की लाइनों में है। कृष्ण भगवान जो है अभी हमारी आने वाली 24वीं में तीर्थंकर बनेंगे। जी जी जी। भगवान राम तो मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। अच्छा अच्छा। रावण भी तीर्थंकर बनेगा। जी जी। और सीता ने अपनी नारी पर्याय को छेद करके अगली बार आने वाले समय में वो भी मनुष्य बनेगी और रावण की मुख्य गंधर्व बनेगी। अच्छा। गंधर्व का मतलब जो समोसरण बनता है। जी जी। जब भगवान को कल्याण हो जाता है तो उनको समोसरण में जो आदमी भगवान की भाषा सुन के वहाँ जो बैठते हैं उनकी भाषा में ट्रांसलेट करता है, वो काम सीता जी करेंगे। जब तक राजनीति में धर्म होगा, जब तक राजनीति में धर्म होगा, तब तक राजनीति अच्छे से चलती है। और जब राजनीति धर्म में राजनीति आ जाती है तो फिर जो आज हम स्थिति देख रहे हैं पूरे भारतवर्ष की, वो वाली स्थिति है। तो महाराज जी एक और बात बताएं, इसी से थोड़ा सा जुड़ता हुआ, कि जितने भी तीर्थंकर हैं सारे जो है श्री शिखर जी पर हैं। तो अभी पिछले दिनों जो है एक बड़ा विवाद वहाँ पर चला था, जैन समाज में उसको लेकर के बड़ा आक्रोश भी था, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं तो कहता हूँ हमारे तीर्थ क्षेत्र को, किसी भी धर्म का क्षेत्र हो, उसको क्षेत्रीय रहने दें, टूरिस्ट ना बनाने की कोशिश करें। टूरिस्ट पैलेस बनाने में फिर वही प्रॉब्लम आती है जो शिखर जी में आपने देखी। तो ये जुड़े हुए थे हमारे साथ जैन मुनि जी महाराज, इन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई और इन्होंने विशेष करके बताया कि
युवाओं को नशा छोड़ देना चाहिए और इसके अंदर उन्होंने हमारे माता पिता जो हैं उनका भी स्पष्ट रूप से कहा कि उन्हें भी चाहिए कि अपने बच्चों की ओर ध्यान दें। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, हम जब यहाँ आए हैं, जो हमारा यहाँ 7 दिन का प्रवास है, उसी में 17 मई को जिस परंपरा से हम बिलोंग करते हैं, आचार्य शांति सागर छाणी महाराज, उस छाणी परंपरा के जो उन्नायक हैं आचार्य शांति सागर जी, उनका 17 मई 2024 में 81वां समाधि दिवस मनाया जाएगा करनाल जैन समाज के बीच में। और उसके उपलक्ष्य में 3 दिन का कार्यक्रम यहाँ रखा गया है 16, 17, 18 मई को, जिसमें विशेष आचार्य श्री की अर्चना की जाएगी, पूजन होगा, पूरी समाज करनाल जैन समाज उसमें सहयोग करेगी। और उसके बाद जैसा बच्चों के लिए भी महाराज जी ने बताया, तो बच्चों को संस्कार देने के लिए 19 तारीख को रविवार को जैन साधुओं की आहारचर्या कैसे होती है, उसके लिए यहाँ एक सामूहिक चौका छोटे छोटे बच्चों के द्वारा होगा, जिसमें 8 साल से लेकर करीब 20-22 साल तक के बच्चे होंगे, बच्चियाँ भी होंगी। आप उस दिन आए, देखें कि कैसे छोटे बच्चे जैन साधु को आहार देते हैं। वो इसलिए कराया जा रहा है ताकि उनको पता चले कि जैन साधु कैसे आहार लेते हैं, क्या लेते हैं और हम कैसे उसको तैयार कर सकते हैं। क्योंकि आजकल बच्चों को भोजन बनाना नहीं आता, अधिकतर कहीं देखा जाए तो वो सिर्फ मैगी और चाउमीन पे ही टिकी है, पिज़्ज़ा बर्गर। अगर किसी से कहा जाए कि 1 कप चाय भी बना लो तो वो नहीं बना सकते। बच्चों को यही चीज़ सिखाने के लिए कि अगर हम घर से अलग हो रहे हैं, जैसा भी आपने चर्चा की कि ड्रिंक कर रहे हैं, तो ड्रिंक के साथ साथ वो नॉनवेज भी खाता है, हम सिर्फ ड्रिंक पे नहीं ले सकते उसको, क्योंकि घर से बाहर निकला, संस्कार मिले नहीं, और घर से बाहर निकल कर जैसा उसको माहौल मिला वो उसी में ही रख गया। उस माहौल से बचाने के लिए बच्चा ड्रिंक ना करे, नॉनवेज ना खाए, उल्टा सीधा भोजन ना करे, इसलिए यहाँ एक रविवार को वो कार्यक्रम रखा गया है। बच्चे बनाना भी सीखेंगे और जैन साधु को देना भी सीखेंगे, ताकि उन्हें एक नई प्रेरणा मिलेगी कि जब हमारे महाराज जो हैं वो 24 घंटे में एक बार भोजन करके रह सकते हैं, तो हम क्यों उल्टा सीधा भोजन करके अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। बस यही बच्चों को सिखाने के लिए थोड़ा सा यहाँ कार्यक्रम रखा गया है, आप उसको अपने स्तर से देखें आकर के। महाराज जी आपका पूरा परिचय? मेरा मुनि श्री 108 नियोग सागर जी महाराज। महाराज जी समय क्या होगा उसका, जो सवेरे कार्यक्रम 9:30 रविवार वाला जो कार्यक्रम है वो 9:30। तो ये हमारे साथ जुड़े थे नियुक्त मुनि जी महाराज, इन्होंने एक नवीन जानकारी यहाँ पर दी कि आने वाले रविवार को जो है यहाँ बच्चों को ये भी बताया जाएगा कि जैन मुनि महाराज जो है आहार किस प्रकार से लेते हैं, कैसे लेते हैं, वह दिखाया जाएगा, सिखाया जाएगा। कि हमारे मध्य आचार्य श्री गय सागर जी, आचार्य मुनि श्री ज्ञात सागर जी, मुनि श्री नियोग सागर जी महाराज यहाँ शामली से विहार करते हुए यहाँ पहुँचे और आज इनका मंगल प्रवेश प्रातः काल में हुआ। आचार्य श्री जी का मेन उद्देश्य रहता है कि बच्चों में अच्छे संस्कार देते। मैं प्रोफेसर S.C. जैन दयाल सिंह कॉलेज से रिटायर हुआ हूँ, 10-12 साल हो गए। संतों की सेवा बचपन से ही मुझे अच्छी लगती है। इनके साथ व्यवहार करके मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित और बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। अभी कल जब हमने बिहार किया था तो आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा, 14 किलोमीटर से ज़्यादा बिना रुके हुए कहीं पर भी ये बिहार संतों ने नंगे पैर किया। आप जैसे आप देख ही रहे हैं, और हम भी इनके पीछे पीछे इनके साथ में लग के रहे। बहुत बड़ी बात है ये, नंगे पैर सड़क पर चलना, ट्रैफिक की समस्याएं, उसके बावजूद भी निडर, बिल्कुल निडर। बहुत जगह ऐसा भी हुआ कि हमको वहाँ पर सांड मिल गया। मैंने महाराज से कहा, महाराज जी सांड से बचने के लिए उधर से निकल लें, कुछ नहीं जरूरत, सांड अपना काम कर रहा है, जब तक आप उसको छेड़ोगे नहीं, आपको वो कुछ नहीं कहेगा, निश्चिंत होकर आप मेरे साथ चलिए। और वो आराम से हम वहाँ से निकल के चले। थोड़ी सी जानकारी मैं आपको और दे दूं, पूज्य ज्ञात सागर जी महाराज का विशेषज्ञता हासिल है, पुस्तक लिखते रहते हैं, बहुत ज्ञानवर्धक, और विशेष तौर पर रोगों की मुक्ति कैसे हो, घर के इलाज के द्वारा इनके द्वारा लिखी हुई पुस्तकें हैं। मैंने आज चर्चा में महाराज जी ने मुझे बताया
तो उसके बारे में भी आप कभी पुस्तक भी लेंगे तो वो मिल जाएगी आपको, अगर यहाँ अवेलेबल हो जाएगी तो। और अदरवाइज भी आपको वैसे भी रोगों के संबंध में उनसे मुक्ति कैसे मिले बगैर दवाइयों के, किसी दवाई की आवश्यकता नहीं, घर की जो आपके पास में अवेलेबल है उनसे ही आपको इस प्रकार की विशेषज्ञता भी हमारे संतों के पास में उपलब्ध है, क्योंकि इनका अध्ययन बहुत पड़ता है। आप इनकी हैंडराइटिंग देखेंगे तो आप कहेंगे तो जैसे वो सोने का जड़ा हुआ अपने हाथ से लिखते हैं किताबें पर, इतना सुंदर सुंदर इनको लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से हम संत ये सिर्फ जैनियों के बिल्कुल भी नहीं है, ये जन के हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस प्रेस वार्ता को इतने अच्छे ढंग से कवर किया, बहुत बहुत थैंक यू। फिलहाल करनाल से अपनी सहयोगी सोनम के साथ इंद्रजीत वर्मा की रिपोर्ट।